गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी रंगोली पाठ्य पुस्तक के पाठ 2 कहानी भाग्य या पुरुषार्थ के बारे में पढ़ेंगे। भाग्य यानी किस्मत और पुरुषार्थ का अर्थ है पुरुष के उद्देश्य या लक्ष्य या परिश्रम। आइए आगे बढ़ते हैं। परिश्रम और दृढ़ शक्ति से ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। अगर हम परिश्रम करें और हमारे अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो हमारे जो बड़े से बड़ा लक्ष्य है उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बिना परिश्रम के, बिना इच्छा शक्ति के हम लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। और सदा अपनी आँखें और कान खुले रखें ताकि हमारे आसपास जो हो रहा है उसे देखें, उसे सुने। और भाग्य को मत कोसो, भाग्य के भड़े से मत रहो, है ना। अपने भाग्य को मत कोसो कि मेरा भाग्य खराब है, मेरा भाग्य खराब है जिसके बाद कभी कुछ अच्छा नहीं होता। ये कभी मत सोचें, कभी मत अपने भाग्य कोसो। परिश्रम से हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। अगर हम परिश्रम करें, मेहनत करें तो हम अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं कहानी की ओर। बड़ी पुरानी सूफी कहानी है। एक सम्राट यानी महाराज, राजाओं के राजा, ठीक है, के साम्राज्य में एक आदमी था। यानी उसके राज्य में एक सम्राट जो है उसके राज्य में एक आदमी था। वह कुछ भी करता गलत हो जाता था, है ना। जो भी कुछ करता तो क्या होता था, गलत हो जाता था। वह समझता था कि उसकी किस्मत ही खराब है। वो जब भी काम करता तो सही ढंग से नहीं करता था, जिससे खराब हो जाता था। तो क्या समझता था कि मेरी किस्मत ही खराब है। एक दिन सम्राट ने अपने मंत्री से पूछा, मेरी सारी प्रजा सुखी है परंतु एक ही आदमी है जो दुखी रहता है। तो मंत्री ने राजा से कहा, आप चिंतित ना हो राजन, मतलब आप चिंता मत कीजिए। वो अपनी मूर्खता के कारण ही दुखी होता है, यानी अपनी बेवकूफ़ी के कारण क्या होता है, दुखी होता है। सम्राट को मंत्री के उत्तर से भी तसल्ली नहीं मिली। मंत्री ने जो उत्तर दिया उससे महाराज को तसल्ली नहीं मिली। तो उन्होंने एक दिन रास्ते पर एक बहुत बड़े स्वर्ण पात्र में असरफिया बहुमूल्य हीरे जवाहरात भरकर वहाँ रखवा दिए, ठीक है। स्वर्ण यानी सोना, ठीक है। स्वर्ण पात्र मतलब सोने के बर्तन में असरफिया बहुमूल्य हीरे जवाहरात भरकर वहाँ पे रखवा दिए। कहाँ पे, जहाँ से वह आदमी रोज़ सांझ को निकलता था। सांझ यानी शाम को, ठीक है। जहाँ शाम को वो गुजरता था जिस रास्ते से, वहाँ पे उसने उस असरफियों और बहुमूल्य जवाहरातों से भरा हुआ स्वर्ण जो पात्र था वो वहाँ पे रखवा दिया। वहाँ नदी के ऊपर एक पुल था, जहाँ से वो गुजरता था वहाँ नदी था एक नीचे में, उसके ऊपर एक पुल था। उस पुल पर वह पात्र रख दिया गया, है ना। जब सब तरफ लोग सचेत कर दिए गए, सचेत यानी सावधान कर दिए गए, सचेत कर दिए गए, सिपाहियों का पहरा कर दिया गया, मतलब वहाँ चौकीदारी पहरा देने के लिए बिठा दिया गया कि कोई दूसरा आदमी उस पात्रों को उठा ना पाए, है ना। जैसे कोई भी आदमी गुजरेगा और ऐसे देखेगा सामान, बहुमूल्य वस्तुएं, तो वो उठा के ले जाएगा। इसलिए वहाँ पे सिपाही भी रखवा दिए गए जिससे कोई भी दूसरा व्यक्ति उस सामान को ना उठा पाए। लेकिन अगर वह आदमी जो अभागा है पात्रों को उठाए तो इसमें कोई रुकावट न डाली जाए, वह उसको पात्र उठा लेने दिया जाए, है ना। किसी और दूसरे को उठाने न दिया जाए। वही आदमी जो अपने आप को अभागा समझता है, मतलब अपने किस्मत को ख़राब समझता है, वो जब उधर से गुजरे, वो पात्र दिखाई दे और वो उसे उठाए तो उसे ना रोका जाए, उसे उठाने दिया जाए। वह ले जाए पात्र को,
वही उसका मालिक समझा जाए। फिर क्या हुआ, बड़ी अनूठी घटना घटी। अनूठी यानी अनोखी, बड़ी अनोखी घटना घटी। बड़ी अनूठी घटना घटी। सम्राट पुल के दूसरी तरफ खड़े हुए प्रतीक्षा कर रहे थे, है ना। जिस तरफ से वो व्यक्ति गुजरेगा उसकी दूसरी तरफ सम्राट पुल पे खड़े थे, खुद ही प्रतीक्षा इंतज़ार कर रहे थे कि वो आदमी कब आएगा, क्या कर रहा है, देखे ज़रा। वह आदमी पुल पर चला, तब वो आदमी आया और पुल पर चलने लगा। सम्राट का हृदय ज़ोर से धड़कने लगा, मतलब ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। सम्राट सोचता है कि यदि सब प्रकार के साधन और सुविधाएं हो तो व्यक्ति अवश्य उन्नति करेगा। मतलब हर तरह से सुख सुविधा हो तो मनुष्य क्या करेगा, उन्नति करेगा। और अब तो सारे साधन सामने रखे हुए हैं। स्वर्ण पात्र रखा है, वह उसके ठीक रास्ते पर पड़ेगा, वो उसको उठा ले, कोई रोकने वाला नहीं है। समृद्धशाली हो जाए, सदा की गरीबी मिट जाए। समृद्धशाली यानी अमीरी, है ना। वो कह रहे हैं कि सम्राट सोचता है कि सब प्रकार की साधन सुविधाएं हो तो मनुष्य उन्नति करेगा। और अब तो वो सारे साधन जिससे वो उन्नति करेगा वो उसके सामने रखा हुआ है। स्वर्ण पात्र में जो बहुमूल्य वस्तु है वो रखा हुआ है, वह उसके ठीक रास्ते पे पड़ेगा, यानी जहाँ से वो गुजरेगा वहीं पे पड़ेगा, वो उसको उठा लेगा और उसको कोई रोकने वाला नहीं है। तो अब वो क्या बन जाएगा, समृद्धशाली हो जाएगा, सदा की उसकी गरीबी मिट जाएगी। लेकिन जैसे जैसे वह आदमी करीब आया, सम्राट हैरान हुआ। उस आदमी ने आंखें बंद कर रखी थी। जैसे जैसे वो आदमी आया उसे देखकर सम्राट हैरान हो गया। उस आदमी ने क्या कर रखी थी, अपनी आंखें जो है बंद करके रखी थी। वह पात्र से आकर टकराया, असफिया नीचे गिर गई, आवाज़ हुई, लेकिन वह आदमी पात्र से बचकर आंखें बंद किए पुल पार करने लगा। अब देखो क्या हुआ, सम्राट हैरान होकर देखता रहा, है ना। वो आदमी आंखें बंद करके चल रहा था। वो जो असरफिया सामने रखी हुई थी बहुमूल्य वस्तुएं, उससे वो टकराया भी, और वो असरफिया जो है टकरा कर नीचे गिर गई, आवाज़ भी हुई, लेकिन वो आदमी जो है पात्र से बचकर साइड से गुजर गया। वो क्या है, आंखें बंद किए हुए पुल पार करने लगा। उसने आंखें बंद कर रखी थी, आंखें भी नहीं खुली टकराने के बावजूद, वह वैसे ही पार कर रहा था। जब वह उस पार पहुंचा तो सम्राट खुद को रोक नहीं सका, है ना, अपने आप को रोक नहीं सका उसे बोलने पर। उसने उसको पकड़ा और कहा कि मूढ़, आंखें क्यों बंद किए हैं। मूढ़ यानी मूर्ख, है ना। अरे मूर्ख, तुमने आंखें क्यों बंद किए हैं। उसने कहा, आज मुझे ख्याल आया कि देखूं क्या मैं आंखें बंद करके भी पुल पार कर सकता हूँ कि नहीं, है ना। वो बोल रहा कि देख ले, आज देखता हूँ कि मैं आंख बंद करके पुल पार कर सकता हूँ कि नहीं पार कर सकता हूँ। क्योंकि जिस रास्ते से आदमी रोज़ गुजरता है तो उसे उस रास्ते का अंदाज़ा हो जाता है। तो उसने सोचा कि देखो आज आँख बंद करके कि मैं पुल पार कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। सदा आंखें खोलकर पार करता हूँ और निश्चित ही मैं पार कर सकता हूँ। वो हमेशा जो है आंखें खोलकर पार करता है और निश्चित ही पार कर सकता है। वो सिर्फ एक जगह बीच में कहीं थोड़ा सा टकराया था, है ना। वो कह रहा है कि मैं रोज़ आंखें खोलकर पार करता हूँ, आज भी निश्चित ही पार कर सकता हूँ, आंखें बंद किया हूँ तो फिर भी, लेकिन एक जगह बीच में कहीं पर थोड़ा सा टकराया था। बाकी अगर अंधा भी हो जाऊँ तो मुझे कोई अड़चन आने वाली नहीं है। अड़चन यानी बाधा, अगर मैं अंधा भी हो जाऊँ तो मुझे कोई बाधा नहीं आने वाली, क्योंकि मैं आराम से रास्ता पार कर लूँगा। अब सम्राट को मानना पड़ा कि पुरुषार्थ और इच्छा शक्ति का होना उन्नति के लिए आवश्यक है। यानी मनुष्य को
अपनी उद्देश्य या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परिश्रम, है ना, परिश्रम करना भी ज़रूरी है। उसके लिए इच्छा शक्ति होना ज़रूरी है कि मैंने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसको मैं प्राप्त कर सकूँ, उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा और उस इच्छा शक्ति का होना अनिवार्य है, तभी उन्नति आवश्यक है। आशा है बच्चे आपको ये कहानी समझ आ गई होगी। धन्यवाद।